हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 5.5। तो 5.5 में क्या होने वाला है वो हम जानेंगे, और इसमें किस किस फॉर्मूले का यूज होगा, किस क्या क्या लगेगा इसमें, वो हम सब देखेंगे। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है cos x इंटू कॉस 2x, यहाँ आएगा cos 3x। अब आप समझिए, हमें सबका क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है हमें, डिफरेंशिएशन। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, यहाँ देखो एक फंक्शन हमारा ये, एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये। जब हमें दो से ज्यादा फंक्शन देता है सवाल में, अगर दो देगा तब तो हम चेन रूल लगा देंगे। अब इसमें क्या दो से ज्यादा फंक्शन आ रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम लॉग का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, लॉगरिथम का यूज करेंगे, मतलब लॉग का यूज करेंगे। तो लॉग के फॉर्मूले होते हैं, कुछ आइडेंटिटी होती है, उनको हम जानते हैं, यहाँ लिख लेते हैं साइड में हम। अगर हमने बोला लॉग m की पावर n, अगर ये log m की पावर n है तो n हमारा कहाँ जाता है, आगे आ जाता, तो n log m हो जाएगा। ठीक है। अगर हमने बोल दिया log m इंटू n है, तब हमारा क्या होगा, इस log को अपन दो भाग में कर देंगे, m प्लस log n। अगर मान लो सर यहाँ 3 बार होता तो log m n p होता, तो हम क्या कर देंगे, log m प्लस log n प्लस log p, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। एक और समझिए, अगर log m अपन में n है तो क्या होगा, log m माइनस log n हो जाएगा। ठीक है। ये आइडेंटिटी है, और भी कुछ है, जैसे क्वेश्चन में आएंगे हम अपन और कर लेंगे। ठीक है। ये से अपन करेंगे क्वेश्चन की शुरुआत। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बाय मानेंगे, तो बाय बराबर कितना होगा अपना cos x इंटू cos 2x, या कितना होगा cos 3x। ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे अपन, हम लिखेंगे यहाँ टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉग, मतलब दोनों पक्षों में अपन क्या करेंगे, लॉग लेंगे। क्या लेंगे अपन, लॉग लेंगे। ठीक है। अब अभी हमने लॉग ले लिया तो कितना होगा, लॉग बाय, और यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, लॉग, ये ब्रैकेट अपना जैसा कैसा। अब देखिए इसमें क्या लगेगा, क्या यूज होगा। अब आप समझिए, यहाँ हमारा ऐसे ही था, आप देखेंगे तो लॉग एम एन पी, तो ऐसे ही तो लॉग एम एन पी, तो तीनों में लॉग बढ़ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, लॉग बाय, जो हो जाएगा हमारा लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग cos 2x प्लस log cos 3x। अभी अपन क्या करते थे, सारे एक्सआई में अपन जैसे अपन डिफरेंशिएशन करते थे, तो अपन क्या करते थे, एक स्टेप कर लिया फिर उसके बाद एक और करते थे। अब हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। ठीक है। अगर एक ही सवाल में दोनों चीजों करना है तो हम डायरेक्ट करेंगे। डिफरेंशिएट शॉर्ट लिख दिया, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो इस log y क्या करेंगे तो कितना होगा, 1/y। पता है ना log x का क्या होता है, 1/, में x, तो log y 1/y। अब ये dy अपॉन, अब ये y का भी होगा, तो y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ इसका करेंगे तो log cos x का करेंगे तो कितना होगा, 1/cos x। ठीक है। अभी तो अपने किसका रहा है, log x का, x में क्या है, इसके log के x में cos है, तो क्या होगा, 1/cos x। अब इस cos का भी तो करेंगे, तो cos को हम डायरेक्ट कर लेते हैं। cos का क्या होगा हमारा, माइनस का साइन x। अब इस x का भी करेंगे, तो x का 1 होता है वो हम लिख नहीं रहे। ठीक है। ऐसे इसका भी करेंगे, इसका करेंगे तो कितना आएगा, log जाएगा cos 2x, क्या है cos 2x। ठीक है। और cos 2x का करेंगे तो कितना आएगा, sin 2x माइनस का, क्या आएगा, माइनस का sin 2x। अब इस 2x का भी करेंगे, तो 2x का करेंगे तो कितना आएगा 2, 2x का करेंगे तो कितना आएगा 2। ऐसे इसका करेंगे तो कितना आएगा, 1 में cos 3x। ठीक है। 1 में cos 3x। अब cos 3x का करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का sin 3x। अब इस cos 3x का करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का sin 3x। ठीक है। अब इस 3x का भी तो करेंगे, तो 3x का क्या आएगा हमारा 3, क्या आएगा हमारा 3। तो अपन आप इधर करेंगे तो 1 में बाय dy अपॉन में dx, ये हो जाएगा आपका माइनस का sin x अपॉन में cos x। यहाँ आपका हो जाएगा माइनस का sin 2x, ये वाले 2 को अपन आगे ले लेते हैं तो कितना आएगा, माइनस का 2 sin cos 2x। ठीक है। ये इधर भी आएगा माइनस का sin 3x, 3 अपन ने आगे ले लिया, ये वाला 3 आगे ले लिया, ये कितना हो जाएगा cos 3x। ठीक है। अब हम कर रहे हैं यहाँ, हम यहाँ करने वाले, यहाँ देखिए हमारा 1 में बाई है, तो dy अपॉन में dx, हमने बाई को क्या कर दिया, बाई को हम उधर कर देते हैं। चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 में बाय dy अपॉन में dx। अब यहाँ देखिए साइन अपॉन में cos क्या होगा हमारा 10, ये भी हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा 10, तो हम लिखेंगे माइनस जो हो जाएगा हमारा 10x
और माइनस का 2 tan x। 2 tan x क्यों हुआ, क्योंकि बाहर क्या है हमारा, यहाँ हमारा क्या है 2a, और ये पूरा क्या हो जाएगा sin 2x अपॉन में cos 2x, tan 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan 2x, और यहाँ माइनस का tan 3x, और 3 हमारा ये आगे था, 3 हमारा कहाँ है, ये आगे था जैसा कहता, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर मैंने इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस का tan x प्लस का 2 tan x 2x, और ये प्लस का 3 tan 3x, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये बनोपन में बाई है, बाई को मैं अगर उधर फेंकूंगा तो कहाँ आएगा, मल्टीप्लाई में, तो बाय हमारा क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, और माइनस हमने आगे लगा दी, ये वाली माइनस थी सबकी कॉमन, हमने आगे लगा दी। अब आपका बाई का मान क्या है, बाई का मान आपका क्या है, ये आपका पूरा बाई का मान है कि नहीं, तो ये बाई का मान है, तो अपन यहाँ लिख देंगे cos x cos 2x और cos 3x, इस बाई की जगह पर मैंने ये मान रख दिया, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये माइनस है इसमें, ठीक है, ये बाई की जगह पर माइनस आएगा तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। लॉग के फॉर्मूले हैं, ये आइडेंटिटी है, इनको अच्छे से याद करना है, जब भी अपन क्या कर पाएंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। वैसे भी कर लेंगे पर ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, दो दो फंक्शन को मान के करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्क्वायर रूट अंडर रूट दे रखा है उसने x-1 x-2। अच्छा आप समझिए, अगर अपन इस सवाल को अपन डायरेक्ट करते हैं मान लो, तो पहले तो हमें इस अंडर रूट का करना पड़ता, अंडर रूट का करने के बाद फिर हमें क्या करना पड़ता, यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगता, मतलब नीचे और ऊपर दोनों में डिफरेंशिएशन करते तो यहाँ चेन रूल वाला फॉर्मूला लगता, उसके बाद फिर इनका भी करना पड़ता है, x-4 का, बड़ा हो जाता है सवाल, ठीक है। तो लॉग से आसान हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाई मानेंगे इन दोनों को, इनको बाई मान लिया, एक ही फंक्शन है x-1 और x-2, यहाँ कितना है आपका x-3। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड लॉग, लॉग ले लिए तो यहाँ कितना हो जाएगा लॉग बाय, ये भी आएगा लॉग, ठीक है। अच्छा लॉग आएगा तो इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका पूरा स्क्वायर रूट हटा लेते हैं। अगर हमने इसका स्क्वायर रूट हटा लिया, ठीक है, हम बता रहे हैं स्क्वायर रूट हमने ये ऊपर ही हटा लेना, आप चाहो तो नीचे भी हटा सकते हैं। सबसे पहले क्या करा हमने, इसका स्क्वायर रूट हटाया, अंडर रूट हटाया, तो क्या आ जाएगी, इस पर पावर 1/2 आ जाएगी, जब ये हटता है तो पावर क्या आती है 1/2। अब लगाइए आप लॉग का फॉर्मूला यहाँ, तो लॉग एम है ये पूरा, लॉग एम की पावर एन, तो पावर कहाँ आती है आगे, तो 1/2 आगे आ जाएगा, तो ये कितना रहेगा लॉग, ये आपका जैसा का ऐसा, जे एन नहीं है एक्स है, ठीक है, क्या है ये एक्स, लो एक्स जैसा बनाते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहां लॉग की एक और आइडेंटिटी लग रही है, क्या लग रही है, लॉग एम अपॉन में एन, लॉग एम अपॉन में एन है, तो क्या हो जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन, तो इसमें लगाएंगे तो कितना हो जाएगा लॉग एम माइनस, यहां माइनस लग गया तो पूरा ब्रैकेट लगा लो आप एक, लॉग एन, ठीक है। अभी आप देखिए सवाल थोड़ा और, ठीक है। अब आप इस चीज को देखिए, ये अपना जैसा का जैसा, अच्छा इसका भी अपन डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है, यहाँ भी अपन करनी रहे, अभी करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, अभी कराई कहाँ है डिफरेंशिएशन, अभी तो अपन लॉग को ही बांट रहे हैं, यहाँ लॉग दोनों में चला जाएगा एम इंटू एन में, तो कितना हो जाएगा लॉग x-1 प्लस लॉग x-2, बता देंगे यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाया, सारी चीजें बता देंगे, ठीक है। अब इसको भी बांट दो, कितना हो जाएगा लॉग, और माइनस खोलते चले जाओ, बांटते समय क्या कर दो माइनस खोल दो, तो लॉग ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार प्लस कर लो फिर माइनस कर लेना, ठीक है। अब देखिए अब करेंगे हम इसका डिफरेंशिएशन, क्या करेंगे इसका हम डिफरेंशिएशन, तो हम लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष दोनों बच्चों का अवकलन करने पर, लॉग बाई का क्या होगा 1/2 में बाई, और बाई क्या होगा क्या dy अपॉन में dx, ठीक है, इक्वल 1/2 जैसा का ऐसा,
लॉग एक्स माइनस वन का क्या होगा, 1 में एक्स माइनस वन क्या होगा, 1 में एक्स माइनस वन दिख रहा है आपको, ठीक है दिख रहा है, लॉग अपन में 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहां देखिए लॉग लॉग एक्स माइनस वन का कितना होगा, 1 में एक्स माइनस वन। अब एक्स माइनस वन का भी करेंगे तो एक्स का होगा 0, एक्स का होगा 1 और 1 का होगा 0, तो 1 - 0, 1 - 0 क्या होगा 1। अब 1 का मल्टीप्लाई अपन इसमें करेंगे जैसा ऐसा ऐसे इसका करेंगे कितना आया 1 में एक्स अपन में 2। अब एक्स अपन 2 का करेंगे तो इसका होगा 1, इसका 0, तो 1 - 0 1 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसा कैसा, तो ये भी जैसा कैसा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ माइनस खोल देते हैं, माइनस खोलेगी सब में और उसका डिफरेंशिएशन के साथ, तो कितना आएगा x-3, यहाँ आएगा x-4 और यहाँ आएगा x-5। इतना आपको समझना है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद ये अभी अपना ये है, अपन यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम करने वाले हैं तो हमारा क्या होगा, dy/dx, बाई उधर पहुंच जाएगा जहाँ बाई आ जाएगा, तो यहाँ हमारा कितना आएगा 1/2b है, 1/2b और यहाँ बाई भी आ जाएगा तो बाई/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा 1 - x, 1 - x और प्लस का 1/x, x/2, 1 में x-3, x-4। ये माइनस कैसे आ रहे हैं, 3 ऐसे आ रहे हैं, जब यहाँ हमने माइनस लगाया है तो तीनों माइनस में खुल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ सिर्फ बाई की वैल्यू रख दो, तो जब आप इसकी बाई की वैल्यू रखोगे तो बाई को आप, ये है बाई की वैल्यू पूरी, तो आप रख दो 1/2 बाहर ले लेना है, तो ये अपना क्या है x-1 और x-2 अपॉन में x-3, x-4 और x-5, और ये अपना जैसा का जैसा। तो इतना बड़ा आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ये कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट में यस लिखें, और नहीं आता है तो आप पूछें क्या समझ में नहीं आ रहा है, वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 है हमारा लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स, क्या है कॉस एक्स, तो पहले हम इसको बाय मानेंगे, बाय बराबर कितना होगा हमारा लॉग एक्स की पावर हमारी क्या होगी कॉस एक्स, ठीक है। यहां अपन दोनों बच्चों को लॉग ले लो, तो टेकिंग बोथ साइड लॉग, बोथ साइड लॉग, तो यहाँ कितना हो जाएगा लॉग बाई, और यहाँ कितना हो जाएगा लॉग, ये लॉग तो सवाल का ही है, एक लॉग हमने अलग से लिया है, लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स, ठीक है भैया, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा लॉग बाय। अब यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, हम यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगेगी आपकी लॉग एम की पावर एन, तो एन अपना आगे आ जाएगा जी, कितना हो जाएगा लॉग एम हो जाएगा, तो ये अपन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये अपना आगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स इंटू, और ये अपना जैसा कैसा लॉग एक्स, ठीक है। अब इस लॉग का एक्स क्या है, ये लॉग एक्स ही है, इस लॉग के साथ जो एक्स है, जैसे कॉस का एक्स ये एक्स है, इस लॉग का एक्स क्या है, ये लॉग एक्स है, क्या है लॉग एक्स है, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ दो फंक्शन बनना है, एक तो हमारा पूरा है जी और एक हमारा जी, तो यहाँ से हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चलिए करते हैं। तो यहाँ 1/बाई का लॉग बाई का क्या होगा 1/बाय, फिर बाई का करेंगे अपन तो क्या होगा dy/dx, यहाँ चेन रूल लगाइए, तो कॉस को हमने छोड़ दिया, dy/dx करेंगे किसका लॉग एक्स का, फिर लगाएंगे बीच में प्लस लॉग एक्स को छोड़ेंगे, किसका करेंगे dy/dx कॉस एक्स, ऐसे करते हैं ना, एक को छोड़ते हैं दूसरे का करते हैं, दूसरे को छोड़ेंगे और पहले वाले करेंगे, तो 1/बाय dy/dx कॉस एक्स जैसा जैसा लॉग जे एक्स, अब लॉग का एक्स का है लॉग एक्स ही है, तो कितना हो जाएगा 1/में लॉग एक्स, बराबर में क्या हो जाएगा लॉग एक्स। अब इस लॉग एक्स का भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/में एक्स, ठीक है। यहाँ जी जैसा का जैसा, क्योंकि इसको अपन ने छोड़ा है, dy/dx किसका करना है, जो इसके आगे dy/dx है, कॉस का क्या होगा हमारा माइनस का साइन एक्स, क्या होगा माइनस का साइन एक्स, ठीक है। यहां कर देते हैं, चलिए देखिए अब हमारा क्या है, यहाँ हमारा है 1/बाय dy/dx जो हो जाएगा आपका cos x अपॉन में x log x, कैसे हुआ ये एक का गुणा अपन ने x में करता इसमें कर दिया, तो कितना होगा हमारा cos x ही आएगा, और ये x को अपन ने आगे लिख दिया, ठीक है। यहाँ बीच में लगा है प्लस
ठीक है, पर ये माइनस है, माइनस ये आगे माइनस हो जाएगी, तो माइनस का साइन या कितना आ जाएगा साइन एक्स और लॉग एक्स। ठीक है, अब यहाँ से अपने बाई का मान बताना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, बाई अपना किधर आ गया इधर, तो बाई हमारा क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो कॉस एक्स अपॉन में एक्स लॉग एक्स साइन लॉग एक्स। आपको कोई भी स्टेप समझ में नहीं आता है तो कमेंट में आप लिखें, उस चीज़ को हम दोबारा बताने की कोशिश करेंगे। बाई की वैल्यू आपकी क्या है ये, तो यहाँ बाई की वैल्यू आप लिख दें। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट जरूर करें कि हाँ सर समझ में आ रहा है। लॉग एक्स, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एक्स की पावर एक्स और 2 साइन एक्स। ठीक है, ठीक है, अब आप इस चीज को देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए, आप की पावर एक्स है और यहाँ 2 की पावर हमारी कितनी है साइन एक्स है। अब मैं इसको कैसे करूँ, अगर मैं यहाँ इसमें लॉग लेता हूँ बाई बराबर, तो लॉग यहाँ है और ये माइनस बीच में, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, लॉग एम माइनस एन हो जाएगा ये, तो ये डिवाइड में आएगा, फिर वो चेन रूल लगेगा, समस्या आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को इन दोनों टर्म को हम क्या अलग अलग मान लेंगे, क्या कर लेंगे, दोनों चीजें अलग अलग मान लेंगे। जैसे मैंने बोल दिया, मैं पहले इसको पूरा बाई मानता हूँ, मैंने इसको पूरे को बाई मान लिया, बोलो हाँ मान लिया, मान लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस टर्म को मैं यू मान लेता हूँ, क्या मानूंगा मैं यू, तो मैंने लिख दिया यू बराबर मेरा कितना होगा एक्स की पावर एक्स, और वी बराबर मैंने मान लिया 2 साइन एक्स, क्या मान लिया वी बराबर 2 साइन एक्स। अब मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा तो बाय बराबर मेरा क्या होगा, बाय बराबर क्या होगा, तो देखिए बाय बराबर एक्स की पावर एक्स माइनस 2 साइन एक्स, ऐसा होगा। ठीक है, अब बाय बराबर मेरा ये समीकरण है, अब मैंने इसको क्या माना है, मैंने इसको यू माना है, सर इसको भी माना है। अब मैं इसका कर दूंगा यहाँ डिफ्रेंसिएशन, क्या कर दूंगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो करूंगा तो इसका क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यू का करूंगा तो कितना आएगा डी यू अपॉन डी एक्स, और भी का करूंगा तो कितना आएगा डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो यहां मैं इसको मान लूंगा इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं क्या करूंगा, यहां मैं सॉल्व करूंगा, यू को अलग करूंगा सॉल्व और वी को अलग करूंगा, तो मैंने यू ले लिया, यू बराबर एक्स की पावर एक्स है, तो मैं क्या लगूंगा टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉग, तो ये मेरा कितना हो जाएगा लॉग यू, और ये मेरा कितना हो जाएगा लॉग एक्स की पावर एक्स। ठीक है, ये मेरा कितना हो जाएगा लॉग यू लॉग एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर एक्स ही है। ठीक है, तो यहाँ लॉग यू है, जो लॉग एम की पावर एन है तो ये आगे आ जाएगा, तो लॉग ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जे एक्स अपना क्या आ जाएगा आगे आ जाएगा, क्या लगाया सर आपने बता देते हैं, लॉग एम की पावर एन लगाया तो एन लॉग एम हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब आप कर सकते हैं इसको आसानी से हो जाएगा, दो फंक्शन और एक जे हो रहा है एक जे हो रहा है, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप लिख लेना, तो u का 1 में u, फिर करेंगे तो कितना आएगा डी यू अपॉन डी एक्स। अब यहाँ चेन रूल लगाइए, जब भी अपन ने इसको तोड़ तोड़ करानी तो यहाँ पर फंस जाते, वो तो वैसे भी जाता पर क्वेश्चन बड़ा हो जाता। तो x को छोड़ेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स किसका करेंगे लॉग x का, ठीक है, फिर प्लस लगेगा बीच में, लॉग x को छोड़ेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स किसका करेंगे x का, तो 1 में u बराबर कितना आएगा डी यू अपॉन में डी एक्स, एक्स का एक्स लॉग एक्स का कितना आएगा 1 में एक्स लॉग एक्स, जैसा का जैसा एक्स का होगा 1, एक्स एक्स चल बसा, तो 1 में u बराबर कितना आएगा आपका डी यू अपन में डी एक्स, या कितना आएगा 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स आएगा, बोलो हाँ। अब यहाँ से मैं अगर u की वैल्यू निकालता हूँ बाबू, तो u मेरा यहाँ आएगा, तो 1 प्लस लॉग एक्स मेरा ये हो जाएगा। अब u का मान क्या था, u का मान j है, तो हमारा स्टेप क्या हो जाएगा, दिख रहा है स्क्रीन में, हाँ दिख रहा है। स्क्रीन को देखना पड़ता है बार बार कि क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा, स्क्रीन में मतलब छप रहा है कि नहीं छप रहा है। यहाँ एक्स का मान कितना है आपका, एक्स का मान एक्स 1 अपॉन लॉग एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका डी यू अपॉन डी एक्स का मान। अब निकालेंगे अपन डी वी अपॉन डी एक्स, तो वी का मान और सॉल्व कर लो भैया, वी का मान क्या है आपका 2 साइन एक्स,
तो टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉग, दोनों बच्चों में लॉग ले लिया, मतलब अपन ने हिंदी में लिखेंगे दोनों बच्चों में लॉग लेने पर। तो ये हो जाएगा लॉग v और ये हो जाएगा लॉग 2 की पावर साइन एक्स। सब में वही आइडेंटिटी लग रही है, कोई अलग नहीं है। कि पावर आगे आ जाएगी किससे, इससे, लॉग m की पावर n से। साइन एक्स यहाँ हो जाएगा आपका लॉग 2। ठीक है, इसको करते हैं अपन अब। ठीक है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख लेना आप। इसका करेंगे कितना होगा, 1 में v, तो v का करेंगे dv अपॉन में dx। यहाँ चेन रूल लगाइए, डायरेक्ट लगा रहे हैं। साइन को छोड़ दिया, dy अपॉन dx log 2 का, बीच में लगेगा प्लस, log 2 को छोड़ा, dy अपॉन dx साइन x का। तो यहाँ आएगा 1 में v। अच्छा, हमने यहाँ कर दिया है इसका और यहाँ हम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, एक स्टेप पर बढ़ जाएगा। dy अपॉन dx, साइन को अपन ने छोड़ा है, log 2 का कांस्टेंट नंबर होगा तो 0 हो जाएगा। ये आएगा log 2, साइन का कितना होता है अपना cos, कितना होगा cos। तो 1 में v बराबर कितना आएगा, dv अपॉन में dx। ये तो आपका 0 है, तो क्या बचेगा आपका log 2 cos x। अब अगर अपन v का मान उधर रख देते हैं तो v जहाँ जाएगा, कैसे कर लो ब्रैकेट में, log 2 cos x। अब v का मान आपका क्या है वो यहाँ पटक दो, पटकने का मतलब रखना है। v का मान क्या है आपका, ये है 2 sin x। यहाँ क्या होगा हमारा log 2 cos x। ठीक है, तो ये किसका मान है, dv अपॉन dx। ये dv अपॉन dx का मान है, ये अपना किसका है, du अपॉन dx का मान है। इन दोनों वैल्यू को अपन कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो हम यहाँ कर देते हैं, दिख रहा है यहाँ, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए, तो हम लिखेंगे पुट वैल्यू du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, du अपॉन dx और dv अपॉन dx का मान अपन इसमें रखना है। तो कितना आएगा हमारा dy अपॉन dx, हमें तो dy अपॉन dx ही चाहिए ना, उसके लिए इतना कर रहे हैं अपन। तो जब हम यहाँ वाली वैल्यू रखेंगे तो यहाँ रख देते हैं, तो dy अपॉन dx, ये du अपॉन dx का मान कितना है, ये है कितना आएगा x की पावर x 1 प्लस log x माइनस dv अपॉन dx का मान क्या है, ये कितना आएगा 2 sin x ब्रैकेट log 2 cos x। दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये हो गया आपका आंसर, ये हमने यहाँ से यहाँ कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो हो गया हमारा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है,